एक प्रतीत, नाम से ही प्रतीत होती है दुधमती। ओ दुधमती गंगा एक ऐसी गंगा है जिसके लीला जानकी माता की जीवन लीला से जुड़ी है। भैया मेरी आवाज आ रही है अच्छी तरह से? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बढ़िया आ रही है आवाज। जी जी। तो मैं आप लोगों की आदेश हो तो मैं दुधमती गंगा की कथा इतिहास कहने की मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं, इसीलिए मैंने पूछा ही है ये सवाल। सबसे पहले मैं कुछ एक दो मिनटों में या अल्प मिनटों में कुछ मंत्र से श्री गणेश करूं। जी बिल्कुल। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री तमाम गुरुजनों को मैं हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उन्हीं गुरुजनों की आशीर्वादी छाया में बैठ के श्रद्धे हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय मयंक श्रीवास्तव भैया के पूज्य माता पिता को भी हृदय से नमन करता हूँ, क्योंकि आपको भी नमन। उनके कृपा से ऐसे धरोहर को धराधाम में दर्शन करने की कृपा श्रद्धे हमारे स्नेहज मयंक श्रीवास्तव जी को, पूज्य माता पिता को पुनः पुनः मैं नमन करता हूं। और मैं परमात्मा से ये भी मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे मयंक श्रीवास्तव जी के माता पिता जैसे हर एक को माता पिता मिले, कि उन माता पिता के प्रयास के द्वारा जो पुत्र रत्न प्राप्त हो वो अपने सनातन संस्कृति के लिए चिंतनशील रहे। इतना मैं पुनः पुनः परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए अब मैं कुछ पल दुधमती गंगा की उत्पत्ति प्राकट्य की कथा, जो बृहद विष्णु पुराण अंतर्गत मिथिला महात्म में वर्णित है, और मैं अपने अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के जितने सदस्यगण हैं, मैं सारे सदस्यगणों को मिथिला महात्म भेंट स्वरूप में देने की प्रयास करूंगा, जब किशोरी मैया की कृपा हो, समय अनुकूल मिले। उस मिथिला महात्म के अनुसार आप लोग जानते होंगे, हमारे सर्वेश्वरी शक्तिश्वरी जानकी सीता का जन्म किसी माता के कोख से हम जैसे मनुष्य की भांति नहीं हुई है, उनको प्राकट्य भूमि से हुई है, पृथ्वी से हुई है। इसलिए हम लोग उनको भूमिजा बोलते हैं। भूमिजा, भूमि से प्रकट होने के कारण एक समय इसी मिथिला भूमि में, जिस भूमि से मैं बोल रहा हूं, ये जनकपुर धाम है, राजा जनक जी के राजधानी, जानकी माता की क्रीड़ा और लीला भूमि, ये जनकपुर धाम से मैं बोलने की प्रयास कर रहा हूं। और आप लोग हमारे वाणी को बड़ा अच्छे ढंग से श्रवण कर रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं। तो एक समय ऐसा हुआ था कि इस पृथ्वी में अकाल पड़ा था, और ऐसा साधु संतों की ऐसी आदेश था कि राजर्षि जनक बाबा हल जोते, हल तो जानते हैं ना भैया, हल। जी अब तो बिल्कुल। ट्रैक्टर आ गई में है, लगता पहले है। हमारे गांव में खेती का जोतकोर हल से हुआ करता था। बरद बैल बैल होता जी था जी। दोनों तरफ, और हल से जोता जोता किया जाता था। उस समय की बात है, ऐसा विधान था कि राजर्षि राजा जनक जी हल जोतेंगे, तब जो है सो पानी पड़ेगी, जल आएगी, तब हम लोग जो है सो खेती कर सकेंगे।
राजा, पहले का राजा प्रजा वत्सल हुआ करते थे। प्रजा की दुख सुख ही राजा महाराजाओं का दुख सुख पहले की जमाना में हुआ करता था। आजकल थोड़ा थोड़ा प्रसंग विलग हो गई है, सब लोग अपने अपने स्वार्थ की डंका बजाने में लगे हैं। इसीलिए राज राज संस्था आज की जनता की हृदय से थोड़ा दूरी होती जा रही है। ये हम लोग भली भांति जानते, क्योंकि आज की राजा महाराजा लोग प्रजा वत्सलता से थोड़ा दूरी बढ़ाए हुए हैं। लेकिन पहले की राजा महाराजा प्रजा के कारण हर कुछ किया करते थे। इसी क्रम में हमारे राजर्षि राजा जनक जी हलेष्ठी यज्ञ की, ऐसा कृपा हुआ। उस हल जोतने की क्रम में हल की फार जानते होंगे, जो लोहा की बनी होती है, उसी के जी द्वारा भूमि को जोता जाता है। उसको हम लोग फार बोलते हैं, फार, जिसको संस्कृत में सीत बोलते हैं, सीत। जी उस फार से किसी वस्तु की जो है सो स्पर्श हुई, किसी वस्तु जिस भूमि में है जी वहां स्पर्श होके वो हल जो है सो रुक गई। वहां देखा गया तो एक स्वर्ण कलश मिला, स्वर्ण पात्र मिला, और उस स्वर्ण पात्र से बालिका की रुदन की आवाज सुनाई देने लगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ कैसे यहाँ एक 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 बालिका की आवाज आ रही है। देखे गए तो एक उसमें बालिका थी। हर्ष विभोर होके राजर्षि राजा जनक जी महल में ले गए। सुने नाम देख के बहुत हर्षित हुए। जितना हर्षित हुई तो उतना ही चिंतन का विषय था कि अबोध बच्चा जिस वक्त जो जन्म लेती है उनको सबसे आवश्यकता दूध की होती है। लेकिन आप लोग भी जानते हैं, स्तनपान दुग्धपान वही माँ वही जननी करा सकती है जी जिनकी कोख से संतान का उत्पत्ति हुआ हो। उन्हीं के स्तनों में परमात्मा की ऐसी लीला है जो दूध भरा होता है। लेकिन यहाँ तो जानकी माता का जन्म तो किसी माँ के गर्भ से हुई नहीं, ये तो जी पृथ्वी से हुई। तो ये भी एक चिंतन की विषय थी। ऐसी परमात्मा का ही लीला था। उसी चिंतन के क्रम में गोलोक से, ब्रह्मलोक से कामधेनु मैया का प्राकट हुआ राजर्षि जनक जी बाबा के राजमहल में। कामधेनु गो मैया राजा जनक जी को सुनैना अम्बा को प्रणाम किए, और वो कामधेनु गो मैया बोली, हे माँ, हे मेरे पिता, ये जो बालिका है मैं माँ के रूप में भी नहीं सही, मुझे दासी के रूप में भी सेवा करने की मौका दिया जाए। तो राजा जनक जी और सुनैना अम्बा माँ बोली कि आप क्या सेवा कर सकती हैं मेरे बालिका के लिए। तो कामधेनु गो मैया बोली कि बालिका की सबसे आवश्यकता है दुग्धपान की, मुझे दुग्धपान कराने की आदेश दिया जाए। जी राजा जनक जी और सुनैना अम्बा चाह ही रही थी कि कौन दुग्धपान करावे। इसी क्रम में ऐसा माहौल बना। कामधेनु गो मैया दुग्धपान कराने लगी। आप लोग जानते होंगे, जब बच्चे बहुत अबोध होते हैं, दुग्धपान जब करते हैं, जब जब किया जाता है तो बालक के दोनों यहाँ से दुग्ध जो है सो गिरा करता है भूमि में। जी ऐसे ही लीला हुआ। जानकी माता की दोनों यहाँ से ओठों की दोनों दोनों साइडों से दूध की बूंद गिरने लगी। इसी दूध बूंद गिरा, इसी से दूधमती गंगा का प्राकट्य हुआ। अभी भी दूधमती गंगा का जल दुग्ध जैसी है। ओ दुग्धमती गंगा इतना जानकी माता की जीवन लीला से जुड़ा हुआ दूधमती गंगा जो जगत जननी है। जानकी मतलब जगत जननी। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने वर्णन किए हैं, और मैं रोज एक चौपाई गाता हूँ। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताके जुगपद कमल मनाबो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। भावार्थ है, जनक की जननी इस सीता
जगत की ए, 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 जनक बाबा की सुता पुत्री जगत की जननी है। जी उस जगत जननी का पालन दुधमती गंगा से हुई है। वो गंगा अतिक्रमण की चपेट में थी, लोभ की चपेट में थी। एक परमात्मा का ही कृपा रहा। इस अकिंचन दास का क्या हुआ, मैं गांव गांव जाके सभी को मैंने अपील किए, विनती किए कि भैया लोग इतना ऐतिहासिक धरोहर दुधमती गंगा को बचाया जाए। कितने लोगों ने निश्चित भैया हम हमको आपके गाली साथ दी है, हैं, हम आपके कितने साथ लोगों हैं। ने। और बहुत सौभाग्य की बात है, अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद में आप जैसे ज्ञान के पुंज को हमने अपने ओवरसीज कैंपेनर के रूप में एशिया का प्रभार सौंपा है। पूरे विश्व के 7 महाद्वीपों में से एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जन समुदाय वाला उपमहाद्वीप है। तो इस महाद्वीप में भारत, नेपाल दोनों मिल करके, जहाँ से माँ सीता का, जहाँ से प्रभु श्री राम का उद्भव हुआ, हम विश्व के कोने कोने तक सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को पुनः स्थापित कर पाए, ये मेरी मनोकामना है और ऐसी मैं अभीष्ट इच्छा रखता हूँ। और मुझे आशा है कि माननीय भोगेंद्र लाल कर्ण जी हम लोगों का सहयोग करेंगे। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद संस्थापक होने के साथ साथ आपको ये वचन देता हूं कि नेपाल में सनातन धर्म के स्थापना के लिए, नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए यथाशक्ति जो भी ईश्वर ने दी है, मैं साथ खड़ा रहूंगा। इसके साथ भोगेन जी मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के एजुकेशन में जो वैदिक सिस्टम को नेपाल में इंक्लूड करना चाहते हैं, उसके विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को, हमारे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं के लिए भैया दें। आपके वाणी से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वो दुधमती गंगा का इस प्रदेश गरिमा में प्रदेश सरकार ने उजागर करने की एक गरिमा में प्रोजेक्ट के रूप में, गरिमा में अभियान के रूप में लेके आज मुझे सुबह सुबह प्राप्त हुआ कि दोनों दुधमती गंगा की दोनों साइड से अब रास्ता बनाने की ये सरकार एक कर लिए है और दुधमती गंगा बच जाएगी। अब अभिनंदन, आपका महावाणी शुभकामनाएं। रहा कि इस नेपाल में बच्चे को सुसंस्कार से उत्प्रोत शिक्षा मिले। भैया मेरा भी बहुत पहले से एक संकल्प था कि आज का जो आधुनिक शिक्षा है, उस शिक्षा से डिग्रियां तो मिल पाती है, लेकिन बच्चा सुसंस्कारित नहीं होते जा रहे हैं। आज वो उच्च ओहदा प्राप्त करके जॉब तो प्राप्त कर लेते हैं और शादी विवाह करके माता पिता को छोड़ के दूर दराज अपना पर्सनली लाइफ तो बिता लेते हैं, लेकिन जो अपना मूल जिससे हम उत्पत्ति हुए माता पिता को करीब करीब त्याग देते हैं। इसका एक ज्वलंत कारण है कि हम लोग मौलिक शिक्षा से, धार्मिक शिक्षा से, वैदिक शिक्षा से वंचित हैं। इसी कारण, क्योंकि आजकल के नौजवान को पता नहीं जिस माता पिता ने हमको पाला है, अंत में वो माता पिता को हमको पालना होगा। एक ज्ञान रामायण से मिलती है, एक ज्ञान हमको धर्म शास्त्रों से मिलती है। आजकल नेपाल की शिक्षा में तो धार्मिक शिक्षा का तो अब व्यवस्था ही नहीं है। आज पश्चिमी संस्कारों से ओतप्रोत ये शिक्षा है। तो मैं चाह रहा हूं आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह मिला, हमको अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद का स्नेह मिला। तो अब जो शिक्षा, नया शिक्षा लागू होगा, उसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम में रामायण गीता को समावेश किया जाएगा और हम लोग इस सरकार को बाध्य पार देंगे। ये सरकार हम लोगों की बात को गंभीरता पूर्वक नहीं ग्रहण करेंगे। तो मैं भी ये भी आपको भरोसा करता हूं कि मैं अभी के आधुनिक शिक्षा को बहिष्कार करने की मैं अभियान, प्रतीकात्मक जो अभियान करूंगा। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का परस्पर सद्भाव रहा और सहकार्य रहा, तो यहाँ की सरकार बाध्य होके शिक्षा नीति में धार्मिक शिक्षा को, सनातन संस्कृति के संदेश को समावेश करेंगे। विश्वासो फलदायकम, विश्वास करना चाहिए। निश्चित होगा, निश्चित होगा। मैं आप सबके साथ खड़ा हूं।
मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिवार आपके साथ खड़ा है। और इसी विषय में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ भारत में भी हम लोगों ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें जातिगत आरक्षण को समूल खत्म करके आर्थिक आरक्षण, क्योंकि जातिगत आरक्षण जो हमारी वैदिक परंपरा रही है उसमें जातियों का भेद जन्म के आधार पे नहीं था, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। तो आज जो जातिगत आरक्षण है उसको खत्म करके आर्थिक आरक्षण, जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है उसको सहयोग सरकारों के द्वारा दिया जाए, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार। इसके लिए हम प्रयास शुरू कर रहे हैं। और आपको जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि कायस्थों को जो सम्मिलित किया जा रहा था, विशेष कोटा दिया जा रहा था, उसका मुखर विरोध मैंने शुरू कर दिया है, ताकि कायस्थ जाति, चित्रगुप्त वंशी, चित्रांशी हमारे भाई जो हैं वो पहले ऐसे वंशज बन करके, ऐसे पहले भारत भूमि के पुत्र बन करके उभरे जिन्होंने सरकार से मिलने वाली सुविधा को राष्ट्र हित में त्यागने का निर्णय लिया है। तो प्रभु श्री राम की, प्रभु चित्रगुप्त की कृपा रहे तो दिन दूनी रात चौगुनी सनातन धर्म की परस्पर धर्म ध्वजा का स्थान हम लोग पूरे संपूर्ण विश्व में बढ़ाते चलेंगे, कीर्ति पताका फहराते चलेंगे। मैं अपने सभी पदाधिकारियों को, सभी दर्शकों को, सभी कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो भोगेन लाल कर्ण जी एक नेपाल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये अपने आप में नेपाल रेडियो के एक जाने माने नाम हैं, जाने माने चेहरे हैं। और नेपाल के घर घर में इनको सुना जाता है। ज्ञान, ज्योतिष और धर्म के मामले में इनको बहुत से लोग मानते हैं, पूजते हैं और इनका लगभग अक्सर भारत में भी आना जाना लगा रहता है। ये सौभाग्य की बात है भारतीय भूमि के सभी अंतर्राष्ट्रीय सनातनी वीरों के लिए कि उनको भोगेन लाल कर्ण जी का दिशा निर्देश, सानिध्य प्राप्त होने वाला है। मैं आज का सौभाग्य इस बात का लिए और लेना चाहूँगा कि भोगेन लाल कर्ण जी ने नेपाल में जो काम शुरू कर दिया है और जो और भी लोगों को आपने सम्मिलित भारत में अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद की भुजाओं को नेपाल में मजबूत करने का काम किया है, तो उसमें कमल प्रसाद दाहल जी को भी शामिल किया गया है। कमल प्रसाद दाहल जी अगली मीटिंग में हमारे और भोगेन जी के साथ होंगे। उनको नेपाल का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है। ईश्वर ने चाहा तो अगली मीटिंग में कमल प्रसाद दाहल जी, भोगेन लाल कर्ण जी और भी नेपाल के हमारे भाई बंधु सम्मिलित होंगे। मैं चाहूंगा कमल प्रसाद जी के विषय में भोगेन भाई हमारे आप सबको कुछ जानकारी दें। भोगेन भाई। जी भैया, सबसे पहले पुनः पुनः मैं श्रद्धे मयंक श्रीवास्तव भैया को हम हमारे प्रति जो इतना भाव प्रकट कर रहे हैं, मैं भावुक होके मैं पुनः पुनः हृदय से नमन करता हूं। और एक कमल प्रसाद जी यहाँ की जाने माने धार्मिक व्यक्तित्व हैं, उनका भी रेडियो में और टेलीविजन में रोज प्रवचन आया करते हैं और सबके घर में आया करते हैं वो। तो शीघ्र ही मयंक श्रीवास्तव भैया की आदेशानुसार हम लोग एक जूम मीटिंग के जरिए हम सभी से दर्शन मुलाकात करेंगे और शीघ्र ही मैं और मयंक श्रीवास्तव भैया और हमारे कमल प्रसाद पंडित जी, सारे लोग, सारे दिव्यांगनाओं को, दिव्य गणों को, धार्मिक जो अभियंताओं को हम लोग दर्शन करेंगे। और मैं 100% भरोसा और विश्वास के साथ में मैं मयंक श्रीवास्तव भैया को मैं भरोसा में दिलाता हूं कि अब आने वाले शीघ्र समय में जितने हमारे धार्मिक संगठन हैं, सबसे अग्र स्थान में हमारा अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद रहेगा। और हम लोग ये विश्व जनों को ये बताने की प्रयास करेंगे, जो हम लोग मात्र फेसबुक में और जूम में समय ही मात्र वो नहीं करते, हम लोग सनातन संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में अहोरात्र लगे रहते हैं। और मैं इसके लिए मयंक श्रीवास्तव भैया को मैं दिल से मैं नमन करता हूं कि भैया आप जगे रहें
और हम लोगों को जगाते रहें। हम लोग कभी सो जाएं तो कान कनेठी दे के, कभी डांट के, कभी प्रेम के आप जागृत कराते रहें। और ये अधिकार मैं आपको दिलाता हूं कि जब भी हो हमसे प्रेम भी करें और हमको डांट फटकार के सनातन संस्कृति के लिए प्रेरित करें। तो क्या होगा, हम लोग दिन रात सनातन संस्कृति के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो भैया आज के लिए जितने मेरे वाणी श्रवण कर रहे हैं, हम लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद में जुड़ने के लिए मैं अपील भी करता हूं। और आप लोगों को भरोसा करता हूं कि यदि आप लोग जुड़ जाएंगे तो जो संकल्प हम लोग करेंगे उस संकल्प में आप लोगों का भी सहभागिता रहेगा। और हम लोग जो रचने वाले हैं नव इतिहास, उस इतिहास के पन्ना में आप लोगों का भी नाम दर्ज होगा। और ये दर्ज कराने में हमारे मयंक श्रीवास्तव भैया अग्र स्थान में रहेंगे और हम लोगों को अपील भी करेंगे। और सनातन अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद सबसे शीर्ष और सबसे अग्र स्थान में रहेंगे। तो भैया आज के लिए मैं अपने वाणी यहीं पे विराम करूं और सभी को पुनः पुनः में हृदय से नमन करूं। जय सिया राम, जय अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल, जय सनातन, नमो नारायण।